चलो, अभी पोर्ट्रेट में एक बेसिक चीज़ है जो सबके काम आएगी। एक बेस को सीख लो। सभी ऐसे हैं। अब बेस है कि जैसे बहुत सारे लोग ना कहते हैं मैं आई से शुरू कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से आसान लगता है पोर्ट्रेट, मुझे फलां जगह से। बट आप जब कोई अच्छे आर्टिस्ट को देखोगे या आप करेक्टर डिज़ाइनर जो डिज्नी, पिक्सार ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं ना, वो हमेशा ना वो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों है? एनी रीजन? ये बेस है। अब चेहरा हमेशा आप देखो ओवल शेप में आएगा। अब इससे थोड़ा कम ठीक है। अब इसके हाफ पे आ जाओ। फिर इसके हाफ पे आ जाओ, अप्रॉक्सीमेट है। फिर इसके ये डिविजन्स हैं, यहां पे आइज शुरू हो जाएंगी। ओके, फिर यहाँ पे नोज शुरू करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हो जाएंगे लिप्स शुरू। ओके, अब ये कैलकुलेशन है, इसको पक्का कर लो, ऐसा ऐसा ही होगा। अभी अभी समझ लो। और पेंसिल थोड़ा दूर से पकड़ो, 1.5 इंच। गुड। एल्बो ऊपर। ये देखो ना, अभी फ्लो आता लाइन में, प्रोफेशनल लगोगे काम से। अब ये इतना पोर्शन क्यों छोड़ा है? स्टार्टिंग में हम सब मिस कर जाते हैं। यहाँ तक ना ये बालों में चला जाता है। ओके, अब 1 आई का डिस्टेंस है बिटवीन 2 आईज। कैलकुलेशन क्लियर आ रही है? अब यहाँ से लाइन सीधी सीधी आ गई। अब सभी एक चीज़ करो, अपनी आई के यहाँ पे अपनी उंगली रखो सभी। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके कान की तरफ ले जाओ, ऐसे ड्रैग करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कान यहाँ से अप्रॉक्सीमेट स्टार्ट होता है। और अभी नोज के ऊपर हाथ रखो यहाँ पे और इसको पीछे ले जाओ, उंगली को। हाँ, तो कान वहाँ पे एंड होता है। ये कैलकुलेशन कंप्लीट है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है जब भी आप देखोगे पोर्ट्रेट को वेरिएशन में। ठीक है जी। अब ये जो लाइन आ रही है आई की, अप्रॉक्सीमेट में नोज उतना ही मोटा होता है, अप्रॉक्सीमेट। ओके, फिर लिप्स उससे थोड़े से बाहर या अंदर हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन है। अब इसके कहीं ऊपर नीचे, कोई बल्कि हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई लीन हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है। सो मेनी वेरिएशंस। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ये कान आ गए यहाँ पे। अब ये एक बेस समझ आ गया आपको? बॉयज में कई बार होता है चिन थोड़ी बड़ी होती है, गर्ल्स में होता है छोटी होती है। अब इसमें वेरिएशन गर्ल्स एंड बॉयज में कैसा आएगा? कैन एनीवन टेल? चिन के अलावा फीचर्स कैसे? नो,
कई बॉयज भी आजकल हाई होते हैं। फीचर उससे भी थोड़ा आगे जाओ, सोचो आपने अपना रोज बाल बनाते होगे, एयरलाइन, ओके, बाल चेहरा क्रीम मलते हो, धोते हो, अब देखते हुए भी नहीं देखते। दिखाता हूँ, देखो जो मेल है उसके जो आईब्रो हैं वो आईज के बिल्कुल पास में रहेंगे, कभी भी देखना, और गर्ल्स के ऊपर रहेंगे। कभी भी देख लेना, जिन लड़कों के ये ऊपर होंगे वो थोड़े गर्लिश लगेंगे। अच्छा मेरे लग रहे हैं, अच्छा ऐसे है। एनीवे चलो, मेरे सीरियसली लग रहे हैं। चलो अब ये आईब्रोज ऊपर को जाएंगे ही जाएंगे गर्ल्स में, मतलब जब एक्सप्रेशन आपने बनाने हैं ऐसे 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 करके, तो देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग। अब मैं ऐसा करके रखूंगा आईब्रोज अपने। एनीवे अब इतना क्लियर हो गया आपको, ओके। अब हम आई के पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, गुड। अब हम आईज के पार्ट पे आते हैं। हमने आई के लिए देखा था, अब देखो जैसे स्कल आएगा, स्कल के अंदर ना इतना वो पार्ट होल होता है, होल, ओके, हाँ इतना पोर्शन खाली है, उसके अंदर आई बॉल फिट हो जाता है, तो ये मतलब 40% दिखाई देता है। अब ये जैसे पूरे का पूरा आई बॉल ले लो तो उसमें से भी ना आई बॉल कम दिखाई देगा, ओके। अब इसे मास ने कवर किया होता है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन आ जाएगी। कोई आइज चाइनीज जैसे है वो ऐसे करके बना देंगे, यहाँ से निकलेगी आइज, एनीमे वगैरह की। इंडियन आइज है, आई बॉल बड़ा है, ऐसे से, मतलब देयर आर लाइक, अब ईयर्स में बहुत सारी वेरिएशन हो जाएगी। कोई पतले हैं, कोई मतलब लंबे हैं, कोई मोटे हैं, दिस एंड दैट। फिर नोज़ में कोई शार्प है और कोई मतलब बहुत ज़्यादा मोटा दिखा दिया जाएगा। फिर लिप्स में भी वेरिएशन आ जाएगी, एंड सो ऑन। कईयों, चलो अभी चलो ये थोड़ा स्टैटिक पोज था, थोड़ा बोरिंग था, मान लिया। अब हमने बात की थी 3.5 हेड्स की, राइट। तो वो फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाओ, 1 2 3, 3.5 वो पेल्विस वाला पार्ट है। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, 1 2 3 4, अब इसे कैसे करें। अब हमने बात की थी, अब एक और डिवीजन होगा, एक और प्लस होगा। अब ये जो हेड है वो सेंटर से लेके शोल्डर के एंड तक आएगा।
मेल के शोल्डर ब्रॉड इसीलिए हैं, यहाँ से आप नोटिस करोगे तो वन हेड इधर, वन हेड इधर, मतलब वन हेड ऑन दिस साइड, वन हेड दिस साइड। फीमेल के 1.5 है। अब यहाँ जो इसका हिप्स पार्ट है ये 1.5 हेड है, तो ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, इसीलिए ये इस तरह से बनेगा। अब प्रॉब्लम आ रही है कि 4 हेड से 4, 5, 6, 7, 8, अब वो 8 हेड आगे को चले गए, टांग आगे को आ गई है, तो वो फोर शॉर्टनिंग में चला गया है। ओके, अब इसमें जेस्चर वेस्चर वाला सीन तो चलो जाने देते हैं। यहां से उन्होंने हाथ ऐसे रखे हैं, चलो ठीक है। अब इनकी लेग्स नीचे को आएंगी। अब वहां पे 5 हेड, 6 हेड, 7, 8, 9, 10 कहाँ चले गए? अब यहां से इसको ये सिलेंडर जो है लेग का, अब ये ऑपोजिट पर्सपेक्टिव नहीं होगा इसमें, क्योंकि नी छोटी है। अगर ये बिल्कुल आगे को आता, बिल्कुल ऐसे आगे को आता और इसकी बॉडी पीछे होती तो कहानी अलग थी, फिर फोर शॉर्टनिंग का अलग से आता। ये घुटना बड़ा होता, बाकी बॉडी छोटी हो जाती पर्सपेक्टिव। अब यही सिलेंडर वाला पार्ट लेग के दोनों तरफ आ जाएगा। अब 1, 2, 3, 4 इसके जितनी अप्रॉक्सीमेट ये वाली बोन है, ये हैंड के जितनी लेग, नीचे वाली जो लेग है वो बोन है, तो वो हमने अप्रॉक्सीमेट ले लेना यहाँ पे। और बहुत सारे लोग गलती करते, ओवरलैपिंग नहीं करते, तो यहाँ पे अगर है इसकी भी मेजरमेंट है, बट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देगा बाद में आपको, ठीक है। ये और ये मेजरमेंट सब काम आएंगी। अब इसके ऊपर आप चीज़ें ऐड करनी शुरू करोगे। और ये एकदम से नहीं करना आपने, ये पेल्विस में हाँ थोड़ा सा बाहर को भी आएगा यहाँ पे। अब घुटने से जब ड्रेपरी आएगी
तो आपको अंदर वाले मसल नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे सपोज यहां बनाते हैं। अंकल को भी आ जाना, वो सीख रहे हैं सामने। हाँ, अब जब ये अंदर को चला गया ना, मैंने बोला था ना आपको अच्छे से देखना। अब उनकी लेग को देखो, वहीं पे रखो, यही नहीं हिलाना, आपका यही काम है। अब जब यहाँ पे ड्रेपरी हो गई है टाइट, ओहो ज़्यादा ऊपर चला गया। नाउ हैट वाला जो आपको नहीं समझ आया, उसे नए सिरे से करते हैं। अब ये देखो, ये सपोजिंगली आपका फेस है 2, अब हमने ना इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन को देखो, सारी चीज़ें भूल जाओ। यहाँ पे इसकी आईज आ जाएगी, ये नोज आ जाएगा, ये माउथ आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये इसको जब ये इसके ऊपर हैट बनाई, तो ऐसे बना दी। अब यहाँ पे ये है प्रॉब्लम, वो लाइन जब आपके सर पे कोई हैट डालेगा या डालोगे आप, तो अलग थोड़ी चला जाएगा, नहीं जा सकता ना। हाँ, जैसे आपने जैकेट डाली है तो जैकेट अलग से थोड़ी बन जाएगी, आपकी बॉडी टूट जाएगी वहाँ से, नहीं हो सकता ना। तो जब भी आपने बनानी है, उसके अंदर वो फिट हो, यहाँ से हाँ, ये थोड़ी बाहर जा सकती है क्योंकि उसका भी एक अलग सरफेस बनेगा ना। जब भी कुछ भी कपड़ा डलेगा, कुछ भी, वो अलग से बाहर को तो आता है, स्किन के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं। एक ये भी प्रॉब्लम है। हल्का सा बाहर हो सकता है, जस्ट टू गिव दैट वॉल्यूम, है ना। अब आपने जैकेट पहनी है, वो चिपकी नहीं है, अपना एक उसके अंदर कुछ फॉर्म वगैरह कुछ तो है, तो एक वॉल्यूम है, वो उसको अलग से लेना है आपने। और ये लाइन जो कर रहे हैं कि हेड इधर है और आपकी हैट इधर बन रही है, ये देखो, ये लाइन नहीं मिल रही, यहाँ पिन नहीं मिल रही, ये नहीं है। तो अभी अपनी ड्राइंग्स देखना शुरू करना, जितनी भी पुरानी ड्राइंग्स आपने करी हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 7-8 चीज़ें हैं, इन्हें समझ लो, इन्हें अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में घोल के डाल लो, वही आपकी हेल्प करेंगी। ओ जी, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बैठो बैठो, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बैठो। अब जैसे कि हमने मसल्स की बात करी थी, हाँ, गुड गुड। तो जैसे कि हमने मसल की बात करी थी, अब स्ट्रेट लाइंस, सिमेट्री को थोड़ा अवॉइड करना है। अब वो सिलेंडर है तो उसे हल्का सा, जैसे देखो अभी सिलेंडर देखा है तो एक नॉट है हमारे माइंड के अंदर कुछ, कि सिलेंडर सीधे का सीधा होगा, ये नहीं, और आर्टिस्ट है, तुमने इसे टेढ़ा कर देना है। बाजू, ओके, ये आर्म है। अब शोल्डर मसल, ये तो कर्व ऐसे ऐसे चलेगा ताकि आईज, ह्यूमन आईज देखने में मजा आए इसको। थोड़ा सा यहाँ पे, और ये थोड़े अंदाजे से चल सकते हो आप। आपने कर्व बनाना है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा,
कि ये और फिर ये, जैसे यहाँ से ऐसे, कि वो फ्लो जस्ट लाइक अ रिवर, एक फ्लो चल रहा है बॉडी के अंदर। अब इस नज़रिए से आपने कभी नहीं देखा ह्यूमन बॉडी को। दिस इज अ न्यू वे, इट्स नॉट दैट न्यू वे, इट्स न्यू वे फॉर यू, कि आपने नहीं देखा। अब पेंसिल को 1.5 इंच पीछे से पकड़ना है, शोल्डर खाली रहने चाहिए, और ये आपका पाम और एल्बो शीट को टच ना करे। दिस इज़ वेरी टेक्निकल, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये आ गया, बाद में इसमें डिटेल्स ऐड कर दो। ओके, अब यहाँ पे हैंड ऐड कर देंगे, तो उसको भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दो। ओके, अब इसे थोड़ा सा शेडिंग के साथ अगर बनाएं, हल्का सा पेंसिल को सरफेस के साथ रख के ऐसे रगड़ना नहीं है। 3 स्टेजेस हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम होगा, इट्स योर सेकेंड थर्ड लेक्चर, ओके, बट इफ़ यू प्रैक्टिस, आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएंगे। सो आप भी कीजिए।